स्टोरी की स्टार्टिंग में फूलों का बगीचा होता है, जहाँ एक आदमी एक लड़की को शादी करने से मना कर देता है। उस लड़की को इस रिजेक्शन के बाद आदमियों से जैसे दुश्मनी हो गई हो। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिस है, जो दुनिया के काम की छुट्टियों के बाद अपने ऑफिस में दोबारा काम करने आई है। सभी उसका वेलकम करते हैं और उसे ये तारीफ़ करते हैं। ऑफिस के वर्कर्स उसको गुड लक कहकर गिड़गिड़ाते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। एलिस डोर नॉक करती है और गुड मॉर्निंग कहती है। बॉस का उसका वेलकम करते हुए कहते हैं कि अच्छा है, लगता है तुमने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई हैं। वो कहती हैं कि हाँ, वो दिखने में हैंडसम है और नेक्स्ट लेवल का सेल्समैन है, प्लस हमारा बॉस भी है और उसके प्रति काम के पागलपन को हम देख भी सकते हैं। जैसे कि वो खुद काम को लेकर जितना सीरियस रहता है, वैसा ही वो हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर डालता है, हम लोगों के साथ भी करता है। एलिस हॉलीडे वाली बात का जवाब हाँ में देती है। बॉस कहता है, एलिस तुमने जो भी सेक्रेटरी चूज़ किया था वो हमारे लिए बहुत बेकार थे, जिससे हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही हैं। एलिस कहती है, आप चाहे तो उसके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हैं। एलिस अपने मन में कहती है कि वो हमेशा दूसरों को धमकियाँ देता है। उसकी नज़र और उसका ताकतवर शरीर जिसे देखकर कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत भी ना करे। एलिस विक्टर से काफ़ी कुछ पूछती है। विक्टर अपने मन में कहते हुए कहता है कि अब हम मिलकर काम को पूरा करेंगे। अपने टाई को लूज़ करते हुए कहता है कि जब वो नहीं थी तो मुझे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, पर वो बहुत ही कमाल की है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसकी जगह काम करे, मुझे बस तो वही चाहिए। एलिस कॉफ़ी लेकर आ जाती है। बॉस कहता है कि मुझे लगता है इसकी सैलरी भी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी और ने उसे काम में रख लिया तो। और एलिस किसी हाईफील्ड हाउस के नाम में बात करने लगती है। बॉस उसे कहता है कि हम कल वहाँ पे घूमने जाएंगे और कल रात वहीं पे बिताएंगे। एलिस बोलती है कि मैं। अब एलिस और विक्टर कार में बैठे होते हैं। एलिस रोने लगती है और मन में कहती है कि मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, पर ये बॉस को तो ना भी नहीं कह पाई। एलिस कहती है कि मैं अपने मुश्किल की घड़ी में लंदन गई, उस समय मैं नासमझ और असहाय भी थी। 4 सालों तक मैंने खूब उसे भूलने की कोशिश की, पर फिर से वही सब कुछ होने जा रहा है और मैं इसमें फंसती ही जा रही हूँ। वे कहते हैं, मेरे पिता जब मैं छोटी थी तभी चल बसे। हमारा गुजारा हमारी दादी की विरासत से हो रहा था। मेरी माँ बहुत मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत ही कम दिनों में चल बसी। मैं जब 17 साल की हुई तो मैंने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मैं बड़ी हुई हाई स्कूल में तो मेरे पास कोई भी नहीं था, ना ही कोई स्किल, और मैं अकेली रह गई। तभी आवाज़ आती है, एलिस एलिस। एलिस को होश आता है पुरानी यादों से। बॉस एलिस से रास्ता बताने के लिए कहता है और कहते हैं कि मुझे इर्द दिखाने के लिए तुम्हें आइडियाज़ चाहिए, इसलिए तुम मुझे शहर घुमाओगी। एलिस अब रास्ता बताने लगती है और खुद से फिर बड़बड़ाने लगती है। विक्टर कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कहाँ खो गई थी। एलिस माफ़ी मांगती है। विक्टर कहता है कि क्या तुम्हारा ड्रेस फॉर्मल है। एलिस कहती है कि नहीं। विक्टर चाहता है कि एलिस एक नई ड्रेस खरीदे, जिसका खर्च भी उसको नहीं देने पड़ेगा। एलिस बोलती है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तब चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें ड्रेस खरीदनी ही होगी। एलिस सोचती है कि उसकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, उसे तो कोई भी नहीं मना कर सकता है। बॉस कहता है कि आखिर क्या बात है, वो तो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी की भी बात को आसानी से मान ले, मतलब कि वो तो हमेशा अपने प्रोटेक्शन करती है। लेकिन आज उससे क्या हुआ है। वे एक बड़ी और महंगी शॉप में जाते हैं ड्रेस बाय करने के लिए। एलिस कहती है कि इन शहर को छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन फिर मैं वापस वहीं पे जा रही हूँ। मैं अपने बॉस से मिली 4 सालों के बाद काम करने के। वो कहती है कि मुझसे पहले उनकी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, जो 50 साल की थी, और उससे बॉस से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसने अपने निजी मामलों की वजह से काम को छोड़ दिया। वो किसी बात पर डायरेक्ट बोल देते हैं, जिससे कि हर कोई नौकरी छोड़कर चला जाता है और इसका उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एलिस काम छोड़कर नहीं चली गई, वो बहुत शांत है। अगर यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई एलिस से कहता है कि अगर तुम इस काम को कर पाओगी तो तुम्हारी जॉब फिक्स हो जाएगी। एलिस अपने मेमोरीज को याद करती है। एलिस कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे काम करने ये लोग मुझसे इस तरह का काम करवाने थे, ऐसे यंग डीमन का सामना करना। उसे आवाज़ आती है। एलिस वो हाँ कहती है। बॉस उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। एलिस देखिए, ये बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा, इसमें मेरी बॉडी शो होगी, मैं इसे नहीं पहन सकती हूँ, पर बॉस कहते हैं कि ये तुम पर अच्छा लगेगा और ये तुम्हें मेरी पसंद से कोई दिक्कत है क्या। एलिस ड्रेस पहनकर मिरर में खुद को चेक करती है और बोलती है कि हाँ, मैं इस ड्रेस को खरीदूँगी। अब वो ड्रेस को बाहर आती है तो उसके बॉस कहते हैं कि तुमने ड्रेस को पहन के मुझे क्यों नहीं दिखाया था। एलिस कहती है कि आज रात तो वो आप देख ही लेंगे। कहता है कि मैं चाहता था कि तुम इस ड्रेस में मुझे शहर घुमा दो। एलिस कहती है कि आप ठीक तो है ना, इस ड्रेस को मैं डिनर के टाइम पहनने वाली हूँ, अभी कैसे पहन सकती हूँ। बॉस कहते हैं तुम पहले जैसी हो गई। एलिस कहती है कि मैं फिर से वहीं आ गई दोबारा, जहाँ से 4 साल पहले मैं भाग गई थी। एक मेड आकर कहती है कि रात के खाने से पहले आप लोग यहाँ की जाँच वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा मालिक ने कहा है। वे दोनों गार्डन में जाते हैं। बॉस कहता है कि बहुत बढ़िया, बस अब ये भी इसमें काम करना बाकी है। एलिस भी कहती है कि हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। तभी एलिस का सिर चकराने लगता है। बॉस कहते हैं कि तुम भी तो यहाँ काम करती थी, है ना। यहाँ पर एलिस नहीं चाहती थी कि विक्टर कुछ भी उसके पास्ट के बारे में जाने। एलिस नहीं चाहती कि वो उसकी कमजोरियों के बारे में जाने, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे एक लड़का से मिलती है जिसका नाम जेम्स होता है और उससे बताती है कि यहाँ मैं अपने बॉस के साथ आई हूँ, जिसका नाम विक्टर टेम्पल है, मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। जेम्स को उसकी
एली बोलकर उसे गले लगा लेता है। एलिस उसे अलग करके कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वो जेम्स को प्रॉमिस करने के लिए कहती है। जेम्स मान जाता है। एलिस का रूम में एंटर करती है और बेड पर लेटकर सोचती है कि जेम्स अभी पहले की तरह ही है। वो कहती है कि जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई तब मेरी टीचर ने मुझे यहाँ काम करने की एडवाइस दिया थी। मुझे रईस गुस्सेल चिड़चिड़े आदमी के साथ काम करना था। फिर जेम्स भी हमारे साथ काम करने लगा था। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था किसी की ज़िंदगी के बारे में जाना जिसे अपनी ज़िंदगी शानदार तरीके से जी हो, बिल्कुल स्टोरी की तरह। एलिस कहती है कि मैं जेम्स से प्यार करती थी और यही उसका पहला प्यार था, लेकिन जेम्स के लिए ये सिर्फ एक टाइम पास करने की चीज़ थी जिसे एलिस का दिल धोखे खाने के बाद टूट चुका था और यही बात विक्टर से छुपाना चाहती थी। उसे होश है कि डिनर का टाइम भी हो रहा है। यहाँ पर कोई आदमी कहता है कि विक्टर, आपको मेरा ऑफ़र तो पसंद आया होगा ना। यह आदमी जो होता है वो जेम्स ही होता है। एलिस तैयार होकर आती है जिसे देखकर बॉस कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे ड्रेस को भी तुम अच्छे से वेयर कर सकती है। वो अपने मन में कहता है। तभी वो आदमी एलिस के पास आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। एलिस हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई मिलकर। मैं हूँ मिस्टर क्लेडन। कहती है कि मैं सेक्रेटरी एलिस कार्टर हूँ। मिस्टर क्लेडन एलिस के हाथों को चूमते हुए कहता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके जैसी ब्यूटी से मैं मिल पाया। आज का दिन लकी है जिसकी वजह से मैं आपसे मिला हूँ। इधर विक्टर इन सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है। एलिस कहती है कि वह पहले की ही तरह है। मिस्टर क्लेडन पहले ड्रिंक के लिए पूछते हैं और कहते हैं कि डिनर के बाद हम लोग बिजनेस की बात करेंगे। विक्टर कहता है कि बहुत शुक्रिया। एलिस सोचती है कि उसा है कि मेरा शरीर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इसलिए उदास है। एलिस कहती है कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब वे लोग खाने पीने के बिजनेस की बात करते हैं। विक्टर कहता है कि आपने क्या इंतज़ाम किया है अपने यह हवेली को वर्तमान समय में बरकरार रखने के लिए और भविष्य में भी ये चल पाए। जेम्स इसका आंसर नहीं कर पाता है। एलिस कहती है कि आखिर मैं अपने बॉस और जेम्स का ही कंपैरिजन करूँ तो वो इतना क्या जिम्मेदार कब था, इतना समझदार भी नहीं है। वो बातों से पता चलता है कि जेम्स की फैमिली नहीं है, उसका पिता था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। एलिस दुखी होकर जेम्स से पूछती है कि आखिर ऐसा कब हुआ। जेम्स कहता है तुम्हारे जाने के 3 महीने बाद ही ऐसा हुआ। एलिस अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है और बॉस एलिस को अपने पास बुलाते हैं। एलिस चाहती है। जी हाँ, मैं वापस आ गई। एलिस जेम्स को गुड नाइट कहती है। एलिस बॉस के सामने बहाना मारती है कि मेरा पेन गलती से गिर गया था जो कि उसने ले लिया था, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। एलिस सब गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चल जाती है। बॉस भी अपने कमरे में आ जाते हैं और अपने शर्ट के बटन ओपन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि जिस तरह मिस्टर क्लेडन एलिस के साथ पेश हो रहे थे, उससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो ऐसा कह सकता है, उसके पास इतना कैसे हो जाता है। कोई बात नहीं, अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, बारिश होने लगती है। विक्टर कहता है कि एलिस, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं इस काम को लूँगा भी या नहीं। विक्टर कहता है मिस्टर क्लेडन इस बारिश का मालिक होते हुए भी इस जगह को संभाल भी पाएगा या नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है। एलिस भी कहती है शायद बॉस ठीक कह रहा है। बॉस कहते हैं कि क्लेडन तुम्हें मजाक करता है। एलिस कहती है ये तो बस खातिरदारी थी मेरे हिसाब से और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बॉस एलिस से कहते हैं कि क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप रखना एक बुरी बात है जो कंपनी के नियम के खिलाफ भी है और इसकी वजह से तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। एलिस अपने मन में कहती है मैं तो बस उसे भूलना चाहती थी। एलिस बॉस को कहता है कि मैं समझ गई। बॉस कहते हैं कि इसे भूलना मत, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एलिस कहती है मैं इसका ध्यान रखूँगी और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तभी एक लड़की जो कि एलिस की रूम में खड़ी है वो बुखार चेक करके कहती है कि तुम तो आज काम पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हो कोई भी कीमत पर। उसकी फ्रेंड अपनी जॉब पर चली जाती है। एलिस को बहुत थकान महसूस हो रही है और बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। एलिस को उसके बॉस का कॉल आता है। एलिस कहती है मुझे पता है वो क्या कहेगा, 2 वीक छुट्टी के बाद भी तुम्हें वो कॉल दोगे और तुम्हें और छुट्टी चाहिए। एलिस कहती है कि ये शायद उस ड्रेस की वजह से हुआ है जो आपने खरीदी थी। बॉस कहता है कि मैं ऑफिस के कामों को ही तुम्हारे पास ले आऊँगा, तुम बस बेड पर लेटी रहो और मेरे सवालों का जवाब देना है। एलिस कहती है कि वो कैसा मजाक कर रहा है, मैं इससे हेल्प में हूँ और वो मुझसे काम करवाना चाहता है। एलिस अपने बिस्तर से उठती है, आखिर उसे उठना ही पड़ेगा क्योंकि कोई उसके घर पे आ रहा है। बॉस अंदर आते हैं और उसका रूम कौन सा है पूछता है। बॉस डोर क्लोज करते हैं और एलिस को गोद में उठाकर उसे सोफे पर लौटा देते हैं एक जेंटलमैन की तरह। एलिस बोलती है बॉस। एलिस के पास बैठे होते हैं, घुटने टेक कर। एलिस को बहुत ही शर्म आ रही होती है। बहुत एकदम से एलिस के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फीवर है, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। एलिस को तो गाल गर्म हो जाते हैं शर्म के मारे और वो समझ में नहीं आता है। वो बोल देती है कि मुझे भूख नहीं है। बॉस अपने किचन में जाते हैं और एलिस बोलती है क्या। बॉस एक डिश तैयार करते हुए लाते हैं और एलिस को ट्राई करने के लिए कहते हैं। एलिस बोलती है कि मैं ऐसे नहीं ट्राई करूँगी। बॉस ऐसे कहते हैं तुम एक बार चखकर तो देखो और वो टेस्ट करती है और इसे बहुत अच्छा लगता है और वो इसे ख़त्म कर देती है। बॉस कहते हैं कि एक अंडे का दलिया है जो
नरम जिसमें चावल होता है और इसे नरम होने तक पकाया जाता है। जब तक एलिस पूरा खा लेती है। बॉस सब काम के बारे में बात करते हुए बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हें सोई हुई ही मेरे बातों का जवाब देना है। एलिस कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने बॉस को काम करते हुए देख पा रही हूँ। बॉस उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं। एलिस कहती है ये तो एक सपना ही हो सकता है, ये बॉस मुझे स्माइल क्यों देंगे भला।